नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आज का विषय है सिंह राशि, अप्रैल 2023। अगर आप भी सिंह राशि के हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2023 में जीवन में क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं और उनके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके नौकरी में क्या प्रभाव आने वाला है, उतार चढ़ाव आने वाला है, व्यवसाय में क्या उतार चढ़ाव आएगा, गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, करियर और विद्यार्थियों के लिए क्या होने वाला है, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में इसका सबका छोटा सा एक उपाय भी बताऊंगा जिसके कर लेने से आप सभी इन संकटों से बाहर निकल जाएंगे। तो आइए हम बिना देरी किए हुए इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। सिंह राशि वाले अप्रैल 2023। सबसे पहले मैं आपको यह अवगत करा देना चाहता हूं कि सिंह राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए जो शनि का पाया है इस साल लोहे के पाए पे है। तो शनि का पाया क्या है? लोहे का। तो लोहे का पाया मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शनि के 4 पाए होते हैं, लोहा, सोना, चांदी और तांबा। तो जो लोहे का पाया होता है हमारे शास्त्रकारों ने बहुत ही नेस्ट अर्थात खराब बताया है। जो लोहे का पाया होता है वो सर्वप्रथम धन का जो है हानि करता है और धन के हानि के साथ साथ जो है स्वास्थ्य पर जो भी बुरा असर डालता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोहे का पाया हो तो ये दोनों चीजें ही मतलब आपको खराब जाएंगी, दुखी मिलेगा। शनि की दृष्टि कुंडली में किस प्रकार की है? शनि यदि 11वें लाभ स्थान पर बैठा हुआ है और शनि की महादशा चल रही है और साथ में जो है शनि का लोहे का पाया है तो आपको जो है उस शनि की महादशा में और 11वें लाभ स्थान पे जो शनि की जो दृष्टि पड़ रही है या शनि स्वयं स्वगृही होकर के अपनी उच्च राशि पर बैठा हुआ है तो आपको जो है वो राजा बना करके छोड़ता है। ये कुंडली की स्थिति अवलोकन करने पर पता लगता है। तो दोस्तों आइए मैं मासिक फल आपको बता देना चाहता हूं अप्रैल में कि शनि का लोहे का पाया होने के कारण आपको थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है अप्रैल के महीने में। अन्यथा आपको जो है लाभ के अवसर तो बहुत मिलेंगे। आप अगर नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में आपकी प्रमोशन खूब होगी, पैसा खूब आएगा। कोई भी इंटरव्यू देंगे आप जो है उस इंटरव्यू को आप क्लियर कर ले जाएंगे। जिस स्केल पर हैं उस स्केल से 2 गुना आपको लाभ मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। वो चाहे खर्चा आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से हो या पारिवारिक दृष्टि से हो या लड़ाई झगड़े की दृष्टि से हो, ऐसी स्थिति जो है आपकी पैदा हो सकती है अप्रैल में जो शनि का लोहे का पाया है उस लोहे की पाए के कारण। और आपको जो है मैं बता देना चाहता हूं कि जो आपकी परिस्थिति है वो परिस्थिति आपकी अप्रैल में जो गुरु 9वें भाव में आपका जो है गोचर में साथ दे रहा है और शनि 7वें भाव में गोचर में साथ दे रहा है। तो 7वां भाव होता है पति पत्नी का, 9वां भाव होता है कर्म का। तो अगर हम कर्म अच्छे करते हैं, कर्म अच्छे करने के अनुसार कर्म से हमें अपने भाग्य को भी बदल देते हैं। तो शनि ग्रह की जो पीड़ा है वो पीड़ा तो आएगी, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते रहेंगे और गुरु बृहस्पति जिसका साथी बन जाता है उसकी सभी ग्रह एक तरफ और गुरु की कृपा एक तरफ, विष्णु भगवान की कृपा एक तरफ। तो अप्रैल का महीना जो है आपके जो आने वाला अप्रैल 2023 है उस महीने में आपको गुरु के 9वें भाव में गोचर में जो फल है उस फल का प्रभाव मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस फल के प्रभाव से आपके जीवन में एक नई उमंग आएगी, एक नई तरंग आएगी और वो नई उमंग और नई तरंग जो है आपको एक नई खुशी प्रदान करेगी। अब सबसे पहले हम आपके करियर के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो गुरु की जो 9वें भाव की शुभ दृष्टि है वो शुभ दृष्टि के कारण जो है आपको करियर बनाने में कोई अड़चन नहीं आएगी। आप करियर बनाएंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन कहीं थोड़ी सी अड़चन आपको आ सकती है जो शनि लोहे के पाए में है और 7वें में बैठा हुआ है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। आपको बढ़ चढ़ करके अच्छे कर्म करते हुए और अपने
सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ते जाएंगे तो सफलता आपके कदमों में रहेगी और आपको मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय वाले लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि बिजनेस व्यापार में नोम का जो है गुरु वो बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा। आपका व्यवसाय खूब फलेगा फूलेगा और आप उन्नति के शिखर पर चढ़ते चले जाएंगे। लेकिन उस उन्नति के शिखर पर चढ़ते हुए आपसे शनि देव कोई ना कोई गलती करवा सकते हैं, कोई ना कोई त्रुटि करवा सकते हैं। तो इस जब कहते हैं कि जब बहुत सारा धन हमें अकस्मात मिलना शुरू हो जाता है तो हमारी बुद्धि खराब होने लग जाती है। और वो बुद्धि खराब कौन करता है? वो जो आपके साथ पूरे ग्रह बैठे होते हैं, शनि देव सप्तम में जो बैठे हुए हैं, लोहे के पाए जो बैठे हुए हैं, तो वो आपको रास्ते से विचलित अगर करना चाहें तो आपको रास्ते से विचलित नहीं करना है, उनका साथ लेना है, उनको भी अपने साथ लेना है, उनका सहयोग लेना है, उनको भी प्रसन्न करना है। तो आपका व्यवसाय दिन प्रतिदिन जो है लाभों लाभ में बढ़ता चला जाएगा और आप उन्नति के शिखर पर पहुंचते चले जाएंगे। आज आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कहीं इंटरव्यू देना चाहते हैं, किसी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, या फिर आप जो है किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या आप जो है किसी कॉलेज में एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां एडमिशन लेना चाहते हैं, इन सब चीजों में आपको गुरु की कृपा से बढ़ चढ़ करके सफलता मिलेगी और आप इन सभी क्षेत्रों को क्लियर कर ले जाएंगे। अर्थात आप विद्यार्थी हैं, 10वीं 12वीं का पेपर दे रहे हैं तो इसमें आपको गुरु की कृपा से सफलता मिलेगी। और अगर आप डॉक्टर इंजीनियर के लिए कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें भी आपको बढ़ चढ़ के गुरुदेव आपके प्रसन्न होकर के और आपको सफलता प्रदान कराएंगे। अगर आप प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सप्तम का जो शनि है उसको आपको प्रसन्न रखने की बहुत जरूरत है। अगर उनको आप नहीं प्रसन्न किया तो आपके कार्य में अड़चन आ सकती है, बाधा आ सकती है, कार बनने के बजाय आपका रुक सकता है, क्योंकि पाया भी लोहे का है। मैं बार बार क्यों इसलिए याद दिला देता हूं, क्योंकि अगर आप, जैसे आपको मैं एक उदाहरण के साथ समझाता हूं कि आपके साथ दो दोस्त हैं और दो दोस्तों में एक की बुद्धि तो बहुत अच्छी है, आपका अच्छा चाहता है, दूसरा दोस्त है ऊपर ऊपर से तो आपके साथ वो अच्छा बना है, लेकिन अंदर से वो आपकी जड़ काटना चाहता है। तो अगर उसको समय रहते पहचान जाएंगे और उसको भी अपने साथ मिला लेंगे और उसको प्रसन्न कर लेंगे तो उसका भी सहयोग मिलेगा, तो आपके सारे कार्य बन जाएंगे। इसी प्रकार अगर कोई नुकसान देने वाला ग्रह, कोई पूर्व ग्रह है, हमसे प्रसन्न नहीं है, तो उस ग्रह को भी हमें साथ में जोड़ करके प्रसन्न करके और अपना कार्य हम निकाल सकते हैं। तो शनि देव की कृपा भी हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से एक कैरियर की और शिक्षा की और कंपटीशन की, प्रतियोगिता की, नौकरी की, व्यवसाय की सारी बातें मैंने बताई। अब हम चर्चा करते हैं गृहस्थ जीवन की। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो शादीशुदा जीवन वालों के लिए गृहस्थ में किसी प्रकार के कोई कले कलेश नहीं रहेगा, गुरु की कृपा रहेगी। घर में किसी नए जीव का आगमन हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है, पुत्र रत्न प्राप्त हो सकता है, खुशियां आ सकती हैं और भगवान बृहस्पति की कृपा आपको और विष्णु भगवान की कृपा से घर में आनंद और खुशी का कार्य संपन्न हो सकता है। और साथ में पति पत्नी का व्यवहार अगर पहले से कटुता में है तो उसमें भी घनिष्ठता और प्यार प्रेम और बढ़ सकता है बृहस्पति के 9वें भाव में होने के कारण। और साथ में जो है परिवार में अगर एकजुट परिवार में रह रहे हैं, दादा दादी के साथ रह रहे हैं, तो उनका भी मेलजोल अच्छा बढ़ेगा। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए आपको मैं बता देना चाहता हूं, सिंह राशि वाले जो भी जातक हैं उनकी माता को अपने बहुत ध्यान रखना है कि माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, और माता का स्वास्थ्य प्रभावित अगर होता है तो उसकी देखरेख आप सुचारू रूप से करें और ढंग से प्रॉपर उनकी जो है दवाई इत्यादि का ध्यान रखें। तो ये तो था परिवार का। अगर आप लव मैरिज में चल रहे हैं, अपने लव पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। इस समय को आप जो है अगर नया पार्टनर खोज रहे हैं तो इस समय ना ही खोजें तो बहुत अच्छा है, और प्रेम प्रसंग के चक्करों से दूर रहें, अन्यथा आपको जो है लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। पहले से अगर आपका कोई लव पार्टनर आपके जीवन में आया हुआ है तो उससे भी बात आपकी
हो सकता है कि बनते बनते बिगड़ जाए, खटास उत्पन्न हो जाए और वो बात ज्यों की त्यों आई गई हो जाए और बात वहीं की वहीं समाप्त हो जाए। ऐसा भी चांस कुछ बन रहा है जो सप्तम में शनिदेव का संयोग आपकी राशि पर हो रहा है। तो इस सप्तम का शनि इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सप्तम स्थान जो होता है सातों पति पत्नी का होता है, और पति पत्नी भाव में यदि कोई भी क्रूर ग्रह बैठ जाता है गोचर में, तो वह गोचर का फल जो है बहुत ही जल्दी प्रभाव दिखा देता है। तो सप्तम का जो गोचर का शनि है वो सिंह राशि वालों के लिए गृहस्थ जीवन और विशेष करके लव मैरिज के लिए या जो लव प्रसंग है उसके लिए ज्यादा ही जो है परेशानी का सबब कारण बन सकता है अप्रैल के महीने में। अब हम बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। सबसे बड़ा है सुख, स्वास्थ्य, निरोगी काया। अगर आप हम स्वस्थ हैं तो हम धन भी कमा लेंगे, यश भी कमा लेंगे, सम्मान भी कमा लेंगे और परिवार का सहयोग भी ले लेंगे। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सारा संसार हमारे लिए सूना सूना लगता है। तो मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि इस साल जो लोहे के पाए शनि आपकी राशि पर संचार कर रहा है और गोचर में शनि सप्तम भाव में जो है उसकी दृष्टि के कारण जो है आपका स्वास्थ्य विशेष करके प्रभावित रह सकता है। आपको अगर पहले से कोई बीमारी है तो वो बीमारी बढ़ जाएगी और आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप अच्छी से अच्छी दवाई करेंगे, बहुत अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, बहुत कुछ आप अच्छा करेंगे, लेकिन उसका कोई परिणाम आपको अच्छा नहीं मिलेगा। अर्थात वो बीमारी आपकी जो है पकड़ में नहीं आएगी, वो बीमारी आपकी बढ़ती जाएगी, जिससे आपका शरीर बहुत दुर्बल हो सकता है, कमजोर हो सकता है और आपको जो है निराशा हाथ लग सकती है। कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। अगर पहले से कोई बीमारी नहीं है तो आपको सचेत रहने की जरूरत है, नहीं तो आपको कोई नई बीमारी भी लग सकती है। जैसे हड्डियों की तकलीफ हो सकती है, आंखों की रोशनी की तकलीफ हो सकती है, या फिर माइग्रेन की तकलीफ हो सकती है, या फिर जो है कोई अंदरूनी बीमारी ऐसी उपज सकती है जिससे आपको जो है बहुत ज्यादा गंभीर समस्या का सामना करना पड़ जाए। तो ये सब चीजें आपको क्यों मैं बता रहा हूं कि लोहे का पाया जो है शनिदेव का और साथ में जो सप्तम में शनि आपका बैठा हुआ है, इन चीजों को और इन चीजों की ओर जो है वो अवश्य ले जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि कर्मण्येन वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अगर आप अच्छा कर्म कर लेते हैं, फल की इच्छा ना करें, कर्म अच्छा कर लेते हैं, तो अशुभ ग्रह भी शुभता में बदल जाते हैं और वो शुभता में बदल करके हमें अच्छे फल प्रदान करते हैं, तो हमारा सारा जीवन जो है आनंदमय हो जाता है। तो अगर ऐसी कुछ परिस्थिति है या होने को दिख रही है तो आपको मैं सचेत कर देना चाहता हूं कि मैं आपको उपाय बताऊंगा और अगर वो उपाय आप कर लेते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके आने वाले जीवन में जो संकट है सिंह राशि वालों के लिए, जो लोहे का पाया है वो शुभता में बदल जाएगा। सप्तम का शनि आपको जो है शुभ लाभ प्रदान करेगा और गुरु बृहस्पति की नौम जो दृष्टि है वो नौम दृष्टि कर्म भाव की, वो तो अच्छे कर्म कराएगा ही, तो आपको मतलब जो है एक तरह से जो है बहुत उच्च पदवी पर ले जाकर के बिठा देगा और आप उस जगह पर उस मुकाम पर बैठ करके आप धन से, यश से, कीर्ति से, मान सम्मान से और स्वास्थ्य से, परिवार से भरपूर हो जाएंगे। आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। वह उपाय ये है दोस्तों, उपाय ध्यान पूर्वक सुने। अगर उपाय ध्यान पूर्वक सुनेंगे और नियम से सच्चे मन से उपाय कर लेंगे तो आपके ऊपर भगवान की कृपा अवश्य बरसेगी। उपाय यह है कि आपको जो है दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ जो है आपको अप्रैल के महीने में नित्य प्रत कम से कम एक पाठ जो है आपको अवश्य करना है। नियम मान लें, जब तक आप एक पाठ दशरथ कृत शनि स्तोत्र का नहीं करते तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप पूरे दिन में 24 घंटे में किसी भी समय कर सकते हैं, समय का कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपको सुबह ही करना, दोपहर करना है या शाम को करना है। साथ में आपको एक उपाय और करना है, वो उपाय यह है कि आपको जो है हनुमान चालीसा के 11 पाठ करने हैं। 11 पाठ आपको पूरे दिन में करने हैं, आप किसी भी समय कर लें। अगर हनुमान चालीसा का आप 11 पाठ कर लेते हैं और साथ में दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके सारे संकट
कट जाएंगे और आप पर शनिदेव की विशेष कृपा हो जाएगी और आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। अगर मेरी बताई हुई इस विधि से आपके जीवन में खुशी आती है और आप अच्छे मुकाम पर, अच्छी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं और शनिदेव की कृपा से आपके सभी मनोरथ पर पूर्ण हो जाते हैं और साथ में बृहस्पति का आपको आशीर्वाद मिलता है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। वीडियो को शेयर इसलिए करेंगे कि इस उपाय को सुनकर के अगर दूसरे लोगों का भला होता है, कहते हैं कि परोपकार से बढ़कर के और दूसरा कोई धन नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो को, आपका भला होता है, आप दूसरे को शेयर करेंगे, उनका भी जो है भला होगा, उन पर भी भगवान शनिदेव की कृपा होगी, साथ में गुरु बृहस्पति की कृपा होगी, सिंह राशि वालों को अच्छा मुकाम हासिल होगा और उनके जीवन में खुशी आएगी। तो ये सबसे बड़ा अच्छा कार्य आपके जीवन का होगा। तो इसलिए आप वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। इसी आशा के साथ आप पर शनिदेव और बृहस्पति देवता की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।